हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, एक सेल है, एक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग का सेल है, तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 क्रोमोसोम्स डाले, आप 23 इमेजिन कर लीजिए, मतलब 6 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह से होते हैं। और देखिए, एक क्रोमोसोम ये एक पेयर होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इस तरह से पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये हर अगर हम अपना सेल निकाल के देखें तो उस सेल के न्यूक्लियस में इस तरह से हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, इस न्यूक्लियस में जो ये 2 क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं ना आपको, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। ये एक क्रोमोसोम जो है ये मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है फादर से आता है। सो 20 ये एक सेट में एक मदर का क्रोमोसोम होता है, एक फादर का क्रोमोसोम। इसमें भी ये मदर वाला होगा तो ये फादर वाला, मदर का क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम पेयर बनता है, ये सेट होता है, इसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्यों हम इसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं? क्योंकि क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका साइज, शेप और इस पर जीन्स का लोकेशन भी जो है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल हमने इस पेयर को जो है बड़ा करके देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देखिए, इस क्रोमोसोम में इनकी हाइट सिमिलर है। ओके, और यहाँ पर अगर एक जीन है हाइट के लिए, तो इस क्रोमोसोम पर भी हाइट की जीन यहीं पर होगी। जो जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो यहीं पर होगी। ओके, अगर यहाँ पर कुछ स्किन कलर के लिए जीन है तो इस क्रोमोसोम पे भी स्किन कलर के लिए जो जीन होगी वो यहीं पर प्रेजेंट होगी। इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं जिसे सेम लेंथ होता है, यानी कि सेम साइज, शेप और जीन्स सेम लोकेशन पे होते हैं, उस तरह के क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक पैटर्नल यानी कि फादर से आया हुआ क्रोमोसोम होता है। ओके, आफ्टर रेप्लिकेशन जो है इसे क्रोमैटिड भी कह सकते हैं आप। ये देखिए, एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, और ये एक क्रोमोसोम भी है और एक क्रोमोसोम है। ओके, नेक्स्ट रेप्लिकेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? रेप्लिकेशन के बाद यानी कि इस फेज के बाद जो है ये मैटरनल क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बना लेता है। देखिए, और ये वाला क्रोमोसोम जो है ये भी अपनी एक कॉपी बना लेता है। तो इस इस क्रोमोसोम के ये दोनों जो है इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ओके, एक ही क्रोमोसोम के जो दो बने हुए एक इसका कॉपी ये बना हुआ है, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। वेरास और ये दो जो है अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम ही है। ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है। इसने रेप्लिकेट किया है और इसने भी रेप्लिकेट किया है, यानी कि कॉपी बनी है इन दोनों की। और ये जो बने हुए हैं ना, इसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये दो जो होते हैं ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दो आर्म्स को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो अलील अलील ये देखिए, ये मैंने कहा था कि हाइट के लिए यहाँ पर जीन है और यहाँ पर जीन है। तो यहाँ पर जो है टॉल हाइट है, अगर कैपिटल टी हो सकता है, यहाँ पर स्मॉल टी हो सकता है। तो अलील्स जो है ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जीन के ही। जीन यानी कि जीन देखो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है, और ये जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एक टॉल की अलील है, एक ड्वार्फ की अलील है। इस तरह से जीन और अलील का कॉन्सेप्ट भी हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।